मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हैं, लेकिन सांवेर सीट भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने वार रूम से कांग्रेस की एक एक गतिविधियों पर न सिर्फ बारीकी से नजर रख रही है, बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार प्रेस वार्ता कर विपक्षी नेताओं पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश में 28 में से 28 सीट जीत रही है। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति का अपमान करने का माहौल बना रखा है। डाबरा में कमलनाथ ने जिस भाषा का उपयोग किया वो नया है। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया और उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिया। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार भी कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं होने दिया था। कांग्रेस ने बाबा साहेब की समाधि भी नहीं बनने दी, लेकिन पीएम मोदी ने जमीन अधिग्रह कर समाधि स्थल बनाने का काम शुरू किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया गया। दादर में, बम्बे में हुआ, और वो भी एक बाहर छोटे स्थान पर हुआ। आज देश का दलित पूछता रहा कांग्रेस से कि भाई आपने सबकी समाधियां बनाई हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि कहां पर है। कांग्रेस से बोलता नहीं बनता था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कहा कि जब सबकी समाधि हो सकती है, गांधी जी की हो सकती है, नेहरू की हो सकती है, सबकी समाधि हो सकती है, तो डॉक्टर अंबेडकर की क्यों नहीं होगी। 12 एकड़ का हिंदू मिल अधिकृत कर वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की समाधि बनाने का काम भारत सरकार आज कर रही है। और दुख तो जब होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इतिहास को उन्होंने खाली दलितों के नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया। आज इस सृष्टि के अंदर एक ही व्यक्ति को सबको जन्मदिन पे याद किया जाता है, परिनिर्वाण दिवस पे याद किया जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी को 3 दिन याद किया जाता है। 14 अप्रैल जन्मदिन, 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस और 26 नवंबर संविधान दिवस। ये अगर सिरे किसी को जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। आज तक देश को यही बताते रहे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया था, नई योजनाएं, नया जो उपयोग हुआ है सारा जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगर आप उस 2 दिन की डिबेट को आप देखेंगे, जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और कांग्रेस ने भी कहा कि आज जो हम देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई वित्त आयोग हो, चाहे आपके डैम हो, महिलाओं को बराबर का हक मिले, इसके लिए पहले ही देश के मंत्री हैं जिन्हें अपना इस्तीफा दिया था अंबेडकर जी ने। मजदूरों को बराबर का हक मिले, 6 दिन की उनकी नौकरी हो, 1 दिन का अवकाश मिलना चाहिए, उनको फंड मिलना चाहिए। ये सारी की सारी अगर योजना कोई लेकर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे। और मुझे ध्यान है कि खुद देश के प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था, वर्तमान भारत के निर्माता के रूप में अगर किसको देखा जा सकता है तो डॉक्टर अंबेडकर जी को देखा जा सकता है। ऐसी सारी योजना डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने की गई। और सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि भारत रत्न कांग्रेस ने अपने सारे बुजुर्गों, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, किसको जीते जी दे दिया, किसी को मरने के 1 साल के अंदर दे दिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलने के लिए भी गैर कांग्रेसी समय का इंतजार करना पड़ा। का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभी पूरा मध्य प्रदेश ग्वालियर संभाग की तरफ से होकर आ रहा हूँ और आज आपके इंदौर में आने का मौका मिला है। पूरे मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पे चुनाव होना है, और क्योंकि मैं हरियाणा से राज्यसभा सांसद भी हूँ, इसलिए हरियाणा भी मुझे जाना पड़ता है। हरियाणा में 1 सीट पे चुनाव है और वहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी सभी जगह जीत रही है और मध्य प्रदेश में तो 28 में से मैं पक्का कहता हूँ कि 28 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज समस्त देश के जिस प्रकार से माहौल कांग्रेस ने बना रखा है, अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान करने का, ये उनका नया काम नहीं है। पूर्व में भी अनेकों समय पर उन्होंने दलित समुदाय का भी अपमान किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया है। अभी मैं उस सीट पर भी गया था जहाँ इमरती देवी चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनसे, आपके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री से 2 दिन पहले मैं वही था
जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया कि भाई क्या आइटम है, ये पहला दौर नहीं है। उनके नेता पहले भी, आपने देखा होगा, दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं क्या टंच माल है। और एक अनेकों घटनाएं घटी हैं ऐसी, छिंदवाड़ा में भी घटना घटी है, अनेकों जगह घटना घटी है जहाँ दलितों का अपमान वो लगातार करते रहे। मैं मानता हूँ कांग्रेस की अपनी मानसिकता है, उनको लगता है दलितों का वोट है, ये दलितों का वोट आसानी से मिल जाता है, ये हमारे गुलाम है और गुलामी की तरह रहेंगे। ऐसे ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने चुनाव नहीं जीतने दिया। 1952 में कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, बड़े राजनीतिक दल कोई भी नहीं था, जनसंघ का निर्माण ही हुआ था। लेकिन खाली अंबेडकर जी के अगेंस्ट इलेक्शन 1952 और 53 में बाई इलेक्शन के अंदर अपना उम्मीदवार खड़ा कर उनको हराने का काम किया। और सबसे बड़ा दुख जब हुआ जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिल्ली में जहाँ किराए पर वो रहते थे, वहाँ पर किराए के मकान चुका वो हमारा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए नहीं आता का पार्टी के अंदर कि उसे कौन सा MP MLA बनना है, वो देश को बचाने के लिए आता है, राष्ट्रवाद के लिए आता है। गौतम जी, आपने दलितों की बात कर ली, आपने कांग्रेस के सारे गुण अवगुण गिना दी, आपने अपने अवगुण नहीं गिनाए कि इकोनॉमी की हालत रसातल में चली गई है, माइनस में आ गई है, 12 करोड़ नौकरियां चली गई है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, उसको लेके आपने नहीं बोला कि वहाँ से आप कैसे? अब आप पूछते क्या फिर? अगर मैं ही बोल देता तो आप पूछते नहीं, फिर अब बोलूँगा ना मैं, आप चिंता क्यों करते हो? आप देखिएगा, ये सारे जो विषय जो आपने गिनवाए हैं ना, ये इकोनॉमी की हालत दिल्ली की, इंडिया की नहीं है, पूरे देश की है। आज कोरोना के, सुन तो लो ना, मैं पूरे विश्व की है, सॉरी विश्व की है। आज कोरोना से जिस प्रकार संसार पीड़ित है, विश्व पीड़ित है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद और बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट देश होने के बावजूद भी आज पूरा विश्व इंडिया की ओर देख रहा है। जितनी बड़ी हानि होनी चाहिए थी उतनी बड़ी हानि नहीं हुई। और हमने नवंबर तक का खाना, जो एक टाइम का खाना कांग्रेस नहीं दे रही, हमने नवंबर तक का खाना देश की गरीब की जनता को देने का संकल्प लिया है। और हमने जो GST में पैसा आया, दाया बाई से भी पैसा आया, जो हमने इकोनॉमिक पावर अपनी अच्छी बनाई है, आप इसको GDP से नहीं जोड़िए। जब हम एक आर्थिक नीति होती है जो समाज और देश की जनसंख्या के अनुरूप है, उसमें हम सारे खुश हैं, वो आगे वो भी बढ़ेगी। और जिस प्रकार से हमने आत्मनिर्भर भारत के अनुसार जो पैकेज दिया है, वो इसलिए दिया है जो छोटे उद्योग हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, और जो लोकल को हमने वोकल बनाने की बात की है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारा परिवार जिस प्रकार से है, जैसा समाज हमारा है, उस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, इस चुनाव